शदीद गर्मी के मौसम में अक्सर पंखे और रूम कूलर की हवा भी गर्म ही महसूस होती है, मगर हम एयर कंडीशनर चलाने से इसलिए कतराते हैं कि उससे हमारा बिजली का बिल कई गुना बढ़ जाएगा। माजी के मुकाबले अब सार्फिन एयर कंडीशनर्स खरीदते वक्त इस चीज का ज्यादा ख्याल रखते हैं कि इसकी बिजली की खपत कितनी होगी, और उनकी कोशिश होती है कि ऐसा एसी खरीदा जाए जो कम तवानाई पर चलने के साथ साथ घरों को ठंडा रख सके। हम आपको ये बताते हैं कि पुराने विंडो एसी, स्प्लिट एसी और इन्वर्टर एसी में क्या फर्क होता है और एसी इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को तवानाई की बचत के एतबार से किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। चाहे बात विंडो एयर कंडीशनर की हो या स्प्लिट एसी की, इन सब में कंप्रेसर, कंडेंसर और कूलिंग फैन जैसे पार्ट्स मुश्तरक हैं और उनके काम करने का तरीका कमोबेश एक ही तरह का होता है, मगर इनके दाम और बिजली की खपत में वाज़े फर्क होता है। एयर कंडीशनर्स की मार्केट के माहिरीन के मुताबिक विंडो एसी की कीमत कम है, ताहम इसे चलाने के लिए ज्यादा तवानाई दरकार होती है क्योंकि इसकी एनर्जी रेटिंग EER कम है। किसी भी एसी के EER से हमें मालूम होता है कि इसमें बिजली की फी वॉट खपत के साथ कितनी ठंडक देने की सलाहियत है। जितनी ज्यादा EER रेटिंग होगी, एक एसी उतनी ही ज्यादा बचत करेगा। इससे बिजली का बिल भी कम आएगा। इन्वर्टर एसी बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियां जैसे हायर, डाइकन, TCL समेत दीगर का कहना है कि जदीद इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स में तवानाई की बचत के लिए कंप्रेसर की मोटर की रफ्तार को मौसर तरीके से कंट्रोल किया जाता है। मार्केट में वो इन्वर्टर एसी सबसे महंगे हैं जो सबसे ज्यादा बिजली की बचत का दावा करते हैं और उनकी EER रेटिंग सबसे बेहतर होती है। उन्हें वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर वाले एसी भी कहा जाता है, जबकि इसके मुकाबले कदरे सस्ते नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी में मोटर मुसलसल एक ही रफ्तार से चलती रहती है। इससे बिजली की खपत ज्यादा रहती है क्योंकि जब कमरा ठंडा हो जाता है तो नॉन इन्वर्टर एसी की कंप्रेसर मोटर बंद हो जाती है। कमरे को दोबारा ठंडा करने के लिए इसे फिर चलाना पड़ता है और इस पूरे अमल में निस्बतन ज्यादा तवानाई खर्च होती है।